बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब मांगा जाएगा। मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को न सिर्फ लाइक और शेयर करें, बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं किसी शो के साथ आऊं टैलेंटेड इंडिया पर, सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और अब आज के इस कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मगर पूरी तरह से सन्नाटा इस वक्त देश पर छाया हुआ है। और जब मैं सन्नाटे की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं आपकी अंतरात्मा, वो अंतरात्मा जिसे ताकत देता है देश का मीडिया। पूरी तरह से सन्नाटा है पिछले 10 दिनों में। इस वक्त देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, बद से बदतर हालात हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, मगर पिछले 10 दिनों में लगातार एक भी दिन नहीं छूटा, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मामला इतना गंभीर हो गया है कि कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खत लिखना पड़ा है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। हम इसकी चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी होंगे। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ होंगे मेरे साथ, जी हां, जिन्होंने कई डिबेट्स में संबित पात्रा को पटखनी दी है। और साथ ही मेरे दोस्त और आर्थिक मामलों के जानकार आनंद चक्रवर्ती मेरे साथ होंगे, जो इस मामले की बारीकी को समझाएंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आनंद एनडीटीवी में काम कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे पेट्रोल में जो आग लगी है कीमतों में, उसे समझने के लिए आपके सामने जो मौजूदा दाम है इस वक्त पेट्रोल के, वो आपके स्क्रीन पर हैं। चेन्नई में इस वक्त 80 रुपए 37 पैसे, दिल्ली में 76 रुपए 73 पैसे, कोलकाता में 78 रुपए 55 पैसे और मुंबई में 83 रुपए 62 पैसे पेट्रोल मिल रहा है प्रति लीटर। और अगर जो आग लगी है इस वक्त दामों में, यह समझने के लिए मैं आपके सामने यह तस्वीर पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले कोलकाता की तस्वीर। 7 जून को आप सबसे नीचे देखिए, 7 जून को 73 रुपए 89 पैसे मिल रहा था पेट्रोल प्रति लीटर, और अब 16 जून को आके 78 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर। अब आपकी स्क्रीन पर मुंबई के पेट्रोल के दाम, जून 6 को 78 रुपए 32 पैसे और अब 15 जून को 83 रुपए 17 पैसे। आपके स्क्रीन पर नई दिल्ली, 6 जून को 71 रुपए 26 पैसे और 15 जून को 76 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल दिख रहा है। और एक बार फिर इन तीनों शहरों के दाम आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां पेट्रोल के दाम कम हुए हों। इन तीनों शहरों में आप देखिए 10 दिनों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दामों में आग सी लग गई है। इस पर सोनिया गांधी ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, वो हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले मैं आपके सामने 2012 और 2013 को कुछ महानुभावों के बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर हर दिल अजीज मेरे हीरो अमिताभ बच्चन, 2012 24 मई 2012 का उनका यह बयान। पेट्रोल की कीमत 7.5 रुपए बढ़ गई है। पंप का अटेंडेंट कह रहा है कितने का पेट्रोल डालूं, मुंबईकर कह रहा है भैया 2 से 4 रुपए का डाल दे, मुझे कार जलानी है। अब आपके स्क्रीन पर महानुभव रामदेव क्या कह रहे हैं, काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा। अब आपकी स्क्रीन पर अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार, जी हां, जो पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप आम कैसे चूसते हैं। यह बयान है उनका 15 जुलाई 2012 का। मैंने ट्विटर पर 62 ₹62 ट्रेंड होते हुए देखा। मुझे लगा या तो यह पेट्रोल की घटी हुई कीमत है या कोई नया स्कैम है 62 करोड़ का। तो मैं आपको क्या बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे ये तीनों चेहरे अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो या बाबा रामदेव हो, 2014 से पहले ये लोग लगातार पेट्रोल की कीमतों की बात करते थे। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तो क्या कहा था, सुनिए। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए,
ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है और वो कब? जब दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें जो हैं, कच्चे तेल की कीमतें हैं, रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आ चुकी हैं। तो इसका फायदा देश की जनता को पहुंचना चाहिए था। सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं, बल्कि इसलिए कि देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है। आज की तारीख में अगर यह मांग की जाए कि देश की जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए, जब नौकरियां जा चुकी हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या यह वाजिब नहीं है? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबा चौड़ा खत भी लिखा है। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सोनिया गांधी क्या कहती हैं? बुरी सलाह के चलते आपने एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल और तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। उसके जरिए सरकार 2,60,000 रुपए कमाना चाहती है। वैसे ही लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, डर और असुरक्षा का क्या कहना। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी से लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, जो ना सही है और ना न्यायसंगत। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के दर्द को कम करे, ना कि उसे बढ़ाए। लोग पहले ही कोरोना से परेशान हैं, ऊपर से सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाने की सोच भी कैसे सकती है। इस संकट के चलते लाखों का रोजगार जा चुका है, छोटे बड़े व्यवसाय तबाह हो चुके हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों की आय कम हो रही है, यहां तक कि खरीफ के मौसम में किसान फसल तक नहीं लगा पा रहे हैं। सोनिया गांधी के तल्ख तेवर और ये लेटर उन्होंने आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इस मुद्दे को लेकर मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ से बात की। क्या कह रहे हैं गौरव वल्लभ, खुद सुनिए। आज लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम दोनों दिल्ली में मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो चुके हैं। आज डीजल के दाम 75 रुपये 19 पैसे पर पहुंच चुके हैं। और मेरे इस संदर्भ में सरकार से 3 सवाल है। नंबर 1 कि जब 2014 में पेट्रोल पर प्रति लीटर 9 रुपये 20 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, आपने उसको 250% बढ़ाकर 32 रुपये 98 पैसे क्यों किया? जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर 3 रुपये 46 पैसे लगती थी, आपने उसको 850% बढ़ाकर 31 रुपये 83 पैसे क्यों किया? इसका जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती है, तो उसका लाभ आप हमें क्यों नहीं देते हो? जब कीमतें गिरती है तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, और जब कीमतें जरा सी बढ़ती है उसका भार हम पे डाल दिया जाता है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड का व्यवहार हमारे साथ क्यों? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं नसीब वाला हूं, इसलिए मेरे कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घट रही है। पर आप नसीब वाले पर हमारा नसीब क्यों नहीं जाग रहा है? प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब दो। और स्वामी रामदेव जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते थे बाबा कि 30 रुपए प्रति लीटर में पेट्रोल मिलेगा, आपको मिल रहा होगा शायद, मुझे नहीं पता, इसीलिए आप चुप होंगे, या आपको सरकार का भय होगा। पर आम लोगों को दिलवाइए सर, हमको भी दिलाइए वो 25-30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल जो आप कहा करते थे। आप जानते हैं वो पुराना गाना था, एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब ये तो 2014 से पहले का गाना था। अब 2014 के बाद का गाना ये है कि सखी सैया तो बेरोजगार हैं, ऊपर से महंगाई डायन खाए जाते हैं। जी हां, नौकरियां इस वक्त लोगों की जो जा रही हैं वो पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये आपके सामने दस्तावेज हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी को लेकर इतनी बुरी समस्या पेश नहीं आई है। और ऐसे माहौल में पेट्रोल के दाम बढ़ना। मैंने बात की इकोनॉमिक एक्सपर्ट और पत्रकार आनंद चक्रवर्ती से और उनसे जानना चाहा कि सरकार जो ये दाम बढ़ा रही है, पिछले 10 दिनों में जो 5 रुपए बढ़ चुके हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? अभी साहब देखिए, एक बिल्कुल उल्टा गेम चल रहा है। एक तरीके से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जितना कच्चे तेल का दाम घट रहा है। पिछले एक हफ्ते से दुनिया भर में कच्चे तेल का दाम घटा है, हमारे देश में
जो फ्यूल के दाम है यानी पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़े हैं। लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये है कि जब सबसे पहले कच्चे तेल के दाम गिर गए थे, जब कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते, उस वक्त सरकार ने दाम वहीं पे रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था, काफ़ी तेज़ी से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था। और जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने प्राइस को वहीं का वहीं रखा 84 दिनों तक। ये रिपोर्ट में हमें पता चल रहा है कि रिवीजन नहीं हुआ प्राइस का। तो अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पकड़म पकड़ाई चल रही है, कैचअप चल रहा है कि पहले जितना हमें मुनाफा होता था उसी रेट पे अगर पहुंचना है तो धीरे धीरे दाम बढ़ाना पड़ेगा। कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम 5-6 रुपए बढ़ जाएंगे, एक बार में ना बढ़ा के 10 दिनों तक लगातार धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ा दिया, वो वहीं पे रखने की कोशिश कर रही है। जिस रेट पे उनके पास आता है क्रूड और उसी लेवल पर रखने की वो कोशिश कर रही है। सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने टैक्स बढ़ा दिया। और इनसे मैंने यह भी पूछा कि जब सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या सरकार का यह तर्क जायज है? क्या कह रहे हैं आनंद चक्रवर्ती, आप खुद सुनिए ध्यान से। तो सरकार क्या कर सकती है अभिसार? आप देखिए कि सरकार को क्या इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर अपना खर्चा उठाना चाहिए? हाँ, टैक्स नहीं आ रहा हाथ में, तो सरकार ने क्या किया, काफ़ी सारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। तो इससे सरकार के हाथ में टैक्स ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी आप जान रहे आ नहीं रहा है, कुछ बिक नहीं रहा तो जीएसटी नहीं आएगा। वैसे ही कोरोना वायरस से पहले ही जितना टैक्स का टारगेट था वो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था सरकार के लिए। तो सरकार अब पेट्रोल डीजल यानी कि फ्यूल पर टैक्स निकालकर हमसे इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त सरकार को टैक्स ना बढ़ाकर टैक्स में छूट देनी चाहिए। दाम वैसे ही बढ़ रहे चीज़ों के, आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 10% के आसपास पहुंच चुका है। और जितना हम डीजल पर भी देंगे तो उतना फ्रेट यानी कि गांव से सामान लाने में खर्चा बढ़ेगा। तो इस समय टैक्स कम करना चाहिए सरकार को, अपना राजकोषीय घाटा बढ़ाकर यानी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाकर खर्चा करना चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो इसको आप कह सकते हैं एक तरीके का मायोपिक, यानी कि जो चश्मा जो लगता है ना कि पास का चश्मा जिनको लगता है, वैसा एक डिसीजन है जो आप सोच रहे कि अभी के लिए मैंने टैक्स ले, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा ये सरकार नहीं सोच रही। अभी सर, मैंने आपको सुनाया था कि बाबा रामदेव ने क्या कहा, अमिताभ बच्चन ने क्या कहा, अक्षय कुमार ने 2014 से पहले क्या कहा था। अब ये पूरी तरह से खामोश हैं। बाबा रामदेव ने तो ये भी कहा था कि काला धन आएगा। अब काला धन कहां है किसी को नहीं पता। अन्ना आंदोलन हुआ था, याद है आपको? ये तमाम चेहरे याद है आपको? खुद अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, जनरल वीके सिंह, किरण बेदी। रामदेव अन्ना आंदोलन से सीधे तौर से नहीं जुड़े थे, मगर उन्होंने, आपको याद होगा, रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन के खिलाफ एक आयोजन किया था। देर रात उन्हें औरतों के कपड़े पहन के भागना पड़ा था। और यह हंसने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने उस वक्त इसकी कड़ी आलोचना की थी। मैंने कहा था उस वक्त कि देर रात आपने दिल्ली पुलिस के जरिए बाबा रामदेव के आंदोलन पर हमला कराया, यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। मैंने उस तरह के आंदोलनों का उस वक्त साथ दिया था एक पत्रकार होने के नाते, मगर आज उन आंदोलन से सबने कमाई की। रामदेव, बाबा रामदेव से आज की तारीख में बिजनेस मैग्नेट बन गए हैं, लाला रामदेव बन गए हैं। जनरल वीके सिंह सांसद हैं, मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं। कुमार विश्वास एक छोटे कवि से सुपरस्टार कवि बन गए हैं। किरण बेदी पहले बीजेपी में आई और उसके बाद अब राज्यपाल हैं। तो सबने कमाई की, मगर लोगों की समस्या वहीं की वहीं रही। और लोकपाल कहां है भैया? लोकपाल क्या चीज होती है? लोकपाल, इस सरकार में लोकपाल, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता की कमी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोकपाल की अब कोई बात ही नहीं करता है। ना ये सरकार जो कि उस वक्त अन्ना आंदोलन पर सवार होकर आई थी, उस वक्त जो मुद्दे उठाए जाते थे उसमें पेट्रोल के दाम भी थे, आज पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। और सबसे दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुद्दे पर खामोश है। और मीडिया पूरी तरह से खामोश है। मीडिया आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो यह प्रमाणित कर रहा है कि वो नए नए लेवल्स पर गिर सकता है।
तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सुशांत राजपूत की दुखद मौत हुई और उस पर यह चैनल क्या चलाता है कि हिट विकेट हो गए सुशांत सिंह राजपूत। यह चैनल क्या चलाता है कि आखिर पटना से मुंबई आके क्यों फेल हुए सुशांत सिंह राजपूत। यह मान्यवर क्या कहते हैं कि हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे। पहली बात, अगर आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं तो उसे आप सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं, आप उसकी चर्चा कैसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर बीमार था तो आप दुनिया को क्यों बता रहे हैं कि उसको लेकर आपके पास दस्तावेज हैं, आखिर क्यों। और आपको याद होगा किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के पिता बेहोश हो रहे थे, मगर यह मीडिया और उसकी बेशर्मी साफ तौर पर उनके घर में दिखाई दे रही थी। घुसे हुए थे, वहीं से वो रिपोर्टाज कर रहे थे। अगर आप कैमरा लगा के सिर्फ तस्वीरें लेते तो बात भी समझ आती। उनकी बहन मिन्नतें कर रही थी कि आप बाहर जाइए। हर बार आप नई हदों को पार करते हैं और गिरते चले जाते हैं और पेट्रोल के दामों को पूरी तरह सन्नाटा है। मगर टैलेंटेड इंडिया पर हमारे शो का नाम है जवाब मांगा जाएगा। तो जवाब तो मांगा जाएगा भैया। तो इस शो में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इसे लाइक करें, शेयर करें और अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।